8 साल का बच्चा आर्यन अपनी नानी को अपनी पत्नी बताता है और जब वो ये बात कहता है तो पूरा परिवार कहता है ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसकी जो नानी है वो इसकी पत्नी है। आइए जानते हैं क्यों एक छोटे से बच्चे की बात पर विश्वास किया जाता है। आखिर ऐसा क्या होता है कि जो एक 80 साल की महिला को अपनी पत्नी बताता है एक 8 साल का बच्चा। इतना उम्र का गैप क्या कारण रहा होगा? इन सभी को जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी। कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से वही प्यारी सी रिक्वेस्ट, जो भी चैनल पे नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वह बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पर सबसे पहले आए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। और आज की कहानी में जो हमारे फॉलोवर्स हैं, जो हमें साथ दे रहे हैं, अपना प्यार भरा कमेंट लिखते हैं, वीडियो के अंत में उन सबका नाम लिया जाएगा। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के एक छोटे से इलाके से। वहां पर एक भरा पूरा परिवार रहता है। परिवार का मालिक मनोज मिश्रा। उसके 2 बेटे हैं। एक बेटे का नाम अजय है और दूसरे का नाम अनुज है। और एक उनकी बड़ी बेटी है। 2 छोटे बेटे हैं, बड़ी बेटी है और परिवार बहुत अच्छे से चल रहा है। बहुत खुशी खुशी वो लोग रह रहे हैं। तभी कुछ दिन बाद उनकी बड़ी बेटी की शादी होनी है और अब जो मनोज मिश्रा है वो शादी की तैयारियों में लगते हैं। अपने घर में कुछ रिनोवेशन का काम कराते हैं। कुछ चीजें जैसे कहीं पे कोई गेट बनवाना है या फिर पुताई करानी है या फिर कहीं पर टूट फूट वो ठीक करानी है, वो सब कुछ कराते हैं और धीरे धीरे अब शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। बेटी की शादी करा देते हैं, धूमधाम से शादी होती है। और शादी के बाद अब उनके खेतों का काम, जो कहते हैं ना, खेतों में बुवाई होती है, पानी का भरना होता है, पानी लगाते हैं, भराई बोलते हैं हमारे यहाँ तो। और जो खेतों का काम होता है वो करने के लिए जाते हैं। और जब खेतों का काम करने के लिए जाते हैं तो जब खेत में ट्यूबवेल से पानी निकलता है, पहले बरहा बोलते हैं, नाली जैसा रहता है, उसमें पानी आता है और उसमें आने के बाद फिर खेत में डाला जाता है। उसी तरीके से मनोज मिश्रा अपने खेत में पानी लगा रहे थे और जब वो देखते हैं कि एक गड्ढा है खेत के अंदर और वो बहुत ज्यादा पानी उसके अंदर जाता जा रहा है, वो रुक नहीं रहा है। तभी मनोज मिश्रा अपने पैर उस पर मारते हैं जिससे कि वो कीचड़ से रुक जाए और पानी सीधा चलने लगे। लेकिन वो गड्ढा रुकता नहीं है, उसके अंदर से सांप निकल आता है और वो सांप उसे काट लेता है। काटने के बाद गांव में भी पता चल जाता है, खेतों पर और भी लोग थे जो अपने खेतों में काम कर रहे थे, उन्हीं के द्वारा पता चलता है कि मनोज मिश्रा को सांप ने काट लिया है और अब वो लोग उन्हें जल्दी से गांव में लेकर आते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कभी डॉक्टर्स को दिखाया काफी और गांव में जो देसी दवाइयां देते हैं उनको भी दिखाया, लेकिन वो सभी बताते हैं जहर अपना काम कर चुका है, जहर ऊपर तक चढ़ चुका है, इसी वजह से अब वो उनको नहीं बचा सकते और वो सांप की वजह से वो इस दुनिया से चले जाते हैं। अब उनका विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया जाता है। परिवार में एक बहुत ही मातम की लहर छा जाती है। दोनों बेटे जिनकी अभी शादी नहीं हुई थी, पत्नी जिसकी सिर्फ बेटी की शादी हुई थी, वो भी फूट फूट कर विलाप करती है। वो भी बार बार कहती है कि एक बार आ जाओ, कहीं से तो आ जाओ। इतना रोती है कि जो वो व्यक्ति है उसके साथ कुछ ऐसा घटित होता है कि आप लोग सब असमंजस में रह जाओगे। वो व्यक्ति लोगों के सामने आता भी है और अपनी सारी हकीकत बयां करता है। अब ये जो बुरा वक्त था वो उनका निकल जाता है। धीरे धीरे जिंदगी में सभी आगे बढ़ जाते हैं। जो उनकी बेटी है वो जो ससुराल में थी, अब वो गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद अब परिवार में एक खुशी सी आई थी, क्योंकि अभी तक जो समय काफी बीता वो गमों से भरा हुआ था। लेकिन जब बेटी का प्रेग्नेंट होने का चीज सुनती है एक माँ, तो अब वो धीरे धीरे अपनी बेटी का ही इंतजार कर वो धीरे धीरे अपनी बेटी का इंतजार करने लगती है और देखती है कि अब परिवार में एक और मेंबर बढ़ेगा तो खुशी की जो लहरें हैं वो दौड़ेंगी। और ऐसे ही अब 9 महीने उनकी बेटी को हो जाते हैं। 9 महीने बाद उनकी बेटी एक बेटे को जन्म देती है और उस देवते को पाकर वो बहुत खुश हो जाती है और अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाती है। धीरे धीरे वो बेटा बड़ा होता है और जब वो बेटा 1.5-2 साल का होता है और बोलना शुरू करता है तो वो अपनी बेटी को बेटी कहता है, अपनी माँ को बेटी कहने लगता है।
जब वो अपनी माँ को बेटी कहता है तो उसे बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो सोचती है कि हो सकता है जो ससुर जी थे उनके वो बेटी कहा करते, उन्हें देखकर कह रहा होगा और इस बात को ऐसे ही टाल देते हैं। अब वो धीरे-धीरे और बड़ा होता है। अब जब वो 4 साल का होता है और जब वो अपने मामा के यहाँ जाता है, तो गाँव में घर में अपने आप वो अपने घर चला जाता है और वहाँ जाकर अपनी जो उसकी यानी कि नानी लगती है रिश्ते में, उसके पास जाता है और उसे उसके नाम से पुकारता है और उसकी गोद में जाकर बैठता है और कहता है कि तुम कैसी हो? कहता है तुम कैसी हो? तुम्हें मेरी याद नहीं आई? वो कहती है बेटा मुझे तो तेरी याद आ रही थी, मैंने तुम्हारी मम्मी को कई बार बोला तुम्हें यहाँ ले आए, लेकिन तुम्हारी मम्मी लेकर ही नहीं आती थी। अब वो कहता है अरे मेरी मम्मी क्यों है, वो मेरी बेटी है और मेरे बेटे कहाँ हैं? अजय और अनुज कहाँ हैं? एक छोटा सा बच्चा जब इस तरीके से बोलता है तो वो महिला बहुत हैरान रह जाती है और उससे कहता है कि मैं गया हूँ, तब से तुम अच्छे से नहीं रहती, मेरे सामने तो तुम बहुत अच्छे से रहा करती थी। एक छोटा बच्चा जब ऐसे कह रहा है, वो भी बहुत असमंजस में है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी वो कहता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं? तभी वो बुजुर्ग महिला कहती है कि हाँ, तू मेरा देवता है, तुम्हारा नाम आर्यन है। तो वो कहता है अरे पगली, तुम भी धोखा खा गई, तुम्हारी बेटी जो है वो भी मुझे आर्यन आर्यन कहती है, लेकिन मैं तो मनोज मिश्रा हूँ, तुम्हारा पति। और मेरे बच्चे कहाँ हैं? बेटी के साथ तो मैं रहता हूँ, वो तो खुशहाल है, बहुत अच्छे से रहती है, लेकिन अब मुझे अपने बच्चों के बारे में जानना है। अब उसके दोनों बेटे आते हैं, अनुज भी आता है और दूसरा जो है अजय भी आता है। दोनों से वो बिल्कुल नाम लेकर बात करता है, जबकि उनका वो भांजा लगता है और वो कहता है अजय तुम कैसे हो? अनुज तुम तो काफी बड़े हो गए हो, क्योंकि 8 साल बाद वो उनको देख रहा था। दरअसल जब उनकी शादी हुई थी उसकी बेटी की, उसके बाद ही 2015 में वो इस दुनिया से चले जाते हैं और उसके बाद अपनी बेटी के ही पेट से वो गर्भ से जन्म लेते हैं। अब वो जब अपने बच्चों को ऐसे कहता है तो बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो उनकी माँ समझाती है। फिर उनकी जो माँ है वो उनसे कई सवाल करती है, तो मनोज मिश्रा यानी कि आर्यन उर्फ मनोज मिश्रा जो है वो सारे सवालों का जवाब देता है और वो बच्चे भी उसे पिताजी कहने लगते हैं। वो बच्चे जिनकी बचपन की बातें थी, जिनको सिर्फ उनका पिता जानता था, वो बातें सारी आर्यन के मुंह से सुनते हैं, तो अब सभी को विश्वास हो जाता है। इधर उसका एक भाई होता है, वो पूछता है कि तुम्हें स्कूटर किसने सिखाया? तो वो फटाक से नाम बताता है कि आपने मुझे स्कूटर सिखाया और इसी वजह से वो भी विश्वास कर लेता है कि वाकई में ये तो मनोज ही है। अब सबको विश्वास हो चुका है और सब बहुत खुश हैं। चलो आए सही, लेकिन अपने ही परिवार में आए। यहाँ जो उनका भांजा लगता है यानी जो मामा लगता है, वो अपने भांजे रूपी पिता को अपने पास रखना चाहते हैं। लोग पूछते हैं कि तुम्हारी बहन विरोध करेगी? तो वो कहता है कोई दिक्कत नहीं है, पिताजी तो बहन के भी हैं मेरे भी हैं, यहाँ रहें और वहां रहें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बाबूजी चाहेंगे तो मैं उनको यहाँ रखूंगा। ये उनका दावा है और बहुत खुशी खुशी वो उस परिवार को, वो उस बच्चे को अपनाना चाहते हैं। इधर उसकी पत्नी जो थी वो भी खुश है कि मेरे पति भले ही मेरे देवते के रूप में आए, लेकिन हम सबके साथ हैं। वो आज भी ऐसी ऐसी बातें बताता है कि जिन्हें सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन उसे प्रॉपर तरीके से याद नहीं है। यानी कि उसे 80% याद है, 20% चीज आज भी याद नहीं है। आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। ऐसी ही कहानी के साथ फिर से आती हूँ और अब वक्त होता है उन लोगों का जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारा प्यारा कमेंट लिखते हैं, जिनमें पहला नाम आता है रेनू ठाकुर जी, जो बेटा कहकर संबोधित करते हैं और उन्होंने चैनल को अभी सब्सक्राइब किया है। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें और अपना मैसेज जरूर डालें। अगला नाम आता है जमुना जी, जो बहन कहकर संबोधित करती हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे सपोर्ट करते हो, ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है लखविंदर जी, जो कि बहुत सपोर्ट करते हैं और आज वो जय श्री राम लिखते हैं, ज्यादातर वो वाहेगुरु जी लिखते हैं। जय श्री राम लखविंदर जी, बहुत अच्छा लगा और आप सब ठीक होंगे उम्मीद करती हूँ। ऐसे ही अपना प्यारा सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है मंजू बहन, जो कि हमें बहुत सपोर्ट करती हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट लिखती हैं। ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। बाकी जो नाम रह गए हैं अगली शाम की वीडियो में जरूर लिए जाएंगे। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें और ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।